Hello everyone, praise the Lord, सबको जय यीशु। I hope you all are fine and well. Today we will talk about sowing and reaping. आज हम बात करेंगे हम कैसे ईश्वर के राज्य में बोते हैं और कैसे काटते हैं। I am talking about how to sow in God's kingdom. There is a very special verse which says, if you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow bountifully, you will reap bountifully. यानी हम ईश्वर के राज्य में जब अपना बीज बोते हैं, अगर हम थोड़ा बोते हैं तो हम थोड़ा काटते हैं, अगर हम ज़्यादा बोते हैं तो हम ज़्यादा काटते हैं। ऐसा 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 6 में लिखा है। यानी दूसरा कोरिन्थियों की किताब में चैप्टर 9 वर्स 6 कहती है, इफ़ यू सो स्पेरिंगली यू विल रीप स्पेरिंगली, इफ़ यू सो बाउंटिफुली यू विल रीप बाउंटिफुली। यानी ये हम पे डिपेंड करता है हम ईश्वर के राज्य में अपना बीज कैसे बोते हैं। जितना हम ज़्यादा बोएंगे उतना हम ज़्यादा काटेंगे, अगर हम कम बोते हैं तो हम कम काटते हैं। हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन गॉड्स किंगडम, यानी हम अपना बेस्ट ऑफरिंग गॉड के लिए, उनके किंगडम के लिए कैसे दे सकते हैं। नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी टू सो इन गॉड्स किंगडम। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर, यानी गॉड उनसे प्रेम करते हैं जो खुश मन से, अच्छे दिल से ईश्वर के राज्य में बीज बोते हैं, ना कि कुड़कुड़ा के। गॉड नेवर लव द वन हु गिव्स विद ग्रजेस और रिलक्टेंटली, यानी अगर हम कुड़कुड़ाकर ईश्वर के राज्य में देते हैं तो ईश्वर उसे पसंद नहीं करते। वट एवर वी सो इन गॉड्स किंगडम वी रिसीव इट बैक। अगर हम ईश्वर के राज्य में अपना बीज बोते हैं तो हमें दुगना उसका मिलता है ब्लेसिंग्स। द वे वी गिव इज़ द वे वी रिसीव। जितना हम देते हैं उतना ही उससे कई ज़्यादा, उससे दुगनी ब्लेसिंग्स ईश्वर हमें देते हैं। नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी टू सो जेनरसली इन गॉड्स किंगडम, यानी हमें एक खुले दिल से ईश्वर के राज्य में अपना बीज बोना चाहिए। नाउ व्हाट कैन वी सो, हम 3 तरह की चीज़ें ईश्वर के राज्य में दे सकते हैं। पहला है हमारी ऑफरिंग्स, कि जो भी हम चढ़ावा चढ़ाते हैं चर्च में। दूसरा है हमारा टाइम जो हम ईश्वर को देते हैं, और तीसरा है हमारे टैलेंट्स और हमारे स्किल्स, यानी आर ऑफरिंग्स, आर टाइम, आर टैलेंट्स। हमारे जो चढ़ावे होते हैं, हमारा समय, और जो भी ईश्वर ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं, जो टैलेंट्स दिए हैं, जो स्किल्स दिए हैं, ये सब अगर हम ईश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, यानी हमें बहुत अच्छी फसल मिलती है। पहले हम बात करेंगे हमारे ऑफरिंग्स के बारे में। First, we will talk about the offering that we give in church. The Bible says that it is our duty to give tithe to the Lord so that we can flourish. यानी बाइबल हमें बताती है टाइथ का रूल, जिसे हम हिंदी में दशवांश कहते हैं। जो भी हमारी इनकम होती है, ये बिब्लिकल रूल है कि हमें उसका 10वां हिस्सा ईश्वर को देना है। इट इज़ नॉट अ सेइंग, इट इज़ अ बिब्लिकल फैक्ट। ये मैं बाइबल के थ्रू बोल रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमारी इनकम का 10वां हिस्सा हमें ईश्वर को देना, यानी चर्च में देना। अगर आप मलाकी की बुक देखें चैप्टर 3 वर्स 8, वो ये कहती है, यू हैव नॉट फ्लरिश्ड बिकॉज यू हैव रॉब गॉड इन टाइथ। यानी हम में से कई लोगों की ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। वो क्यों रुकती हैं? क्योंकि हमने ईश्वर के राज्य में बीज नहीं बोया। क्योंकि हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना टाइथ गॉड के लिए नहीं दिया, और ये बिब्लिकल रूल है। जो लोग अपना टाइथ नहीं देते उनकी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू गिव टाइथ इन द गॉड्स किंगडम, यानी हमारा जो दशमांश है, हमारी इनकम का 10वां हिस्सा, बाइबल बताती है वो देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ईश्वर मलाकी की किताब में चैप्टर 3 वर्स 8 में कहते हैं कि तुम में से कईयों को ब्लेसिंग नहीं मिली क्योंकि तुमने ईश्वर को लूटा है टाइथ में, यानी दशमांश में। आगे चल के मलाकी की बुक कहती है चैप्टर 3 वर्स 10 में, ब्रिंग योर टाइथ इन टू माई स्टोर रूम सो दैट आई विल ब्लेस यू एंड ओपन द विंडोज ऑफ हेवन, आई विल पोर आउट ब्लेसिंग्स so that you will not have enough space to keep। यानी यहाँ पे मलाकी की बुक चैप्टर 3 वर्स 10 में गॉड कहते हैं तुम्हारे जितने भी टाइट्स हैं, आपकी इनकम का जो 10वां हिस्सा है, वो चर्च में लेके आओ, ताकि मैं, ईश्वर कहते हैं, मैं स्वर्ग के झरोके खोल दूंगा और तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी उसकी जगह नहीं होगी। यानी सबसे पहले जो हमारे पास इनकम आती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आती है, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसका पहला हिस्सा गॉड को दें, उसका 10वां हिस्सा गॉड को दें, और उसके बाद बाकी इस्तेमाल करें। Sometimes our blessings are blocked because we are not generous towards God। क्योंकि हम गॉड की तरफ जनरस नहीं होते, हम ईश्वर के राज्य में बीज नहीं बोते, इसलिए हमारी आशीषें कई बार रुक जाती हैं। We don't give God's share, यानी हमें गॉड का शेयर देना बहुत ज़रूरी है। We don't give for God's work। अगर हम ईश्वर के काम के लिए बीज नहीं बोएंगे तो हमारे काम कैसे होंगे? हमें सबसे पहले ईश्वर के राज्य में अपना बीज बोना है, यानी कि अपनी ऑफरिंग्स ईश्वर के राज्य में देनी है। I will give you one example from the New Testament। Once a man asked Jesus, is it right to give tax to Caesar? यानी जीसस के ज़माने में किंग होता था जिसका नाम सीजर था। एक बार एक व्यक्ति जीसस के पास आता है, वो उनसे कहता है कि क्या ज़रूरी है मैं सीजर को टैक्स दूँ? तो जीसस उसका रिप्लाई देते हैं, गिव टू सीजर व्हाट इज़ सीजर एंड गिव टू गॉड व्हाट इज़ गॉड्स। यानी जीसस कहते हैं कि जो सीजर का है वो सीजर को दो, और जो गॉड का है वो गॉड को दो।
यहाँ पे जीसस क्या इशारा कर रहे थे? वो इशारा कर रहे थे टाइथ की तरफ, यानी जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वैसे हमें चर्च को भी देना है। द वे वी गिव टैक्स टू द गवर्नमेंट, सिमिलरली वी शुड गिव आवर टाइथ एंड आवर ऑफरिंग्स इन द चर्च। इसलिए जीसस कहते हैं जो सीजर का है वो सीजर को दो और जो गॉड का है वो गॉड को दो। यहाँ उनका इशारा था टाइथ की तरफ, यानी दशमांश की तरफ। दिस इज रिकॉर्डेड इन मैथ्यूज चैप्टर 22 वर्स 21। ये सारा वाक्य मत्ती की किताब चैप्टर 22 वर्स 21 में लिखा है। Here Jesus was talking about tithes. Now Bible records that people who were generous towards God, they were richly blessed. अगर आप बाइबल में देखें तो वहाँ जितने लोगों ने अपना दशमांश, अपना इनकम का हिस्सा, 10वां हिस्सा ईश्वर को दिया, उन्हें बहुत सारी आशीषें मिली, उन्हें 100 गुनी आशीषें मिली। बाइबल में एग्जाम्पल दिया है लोगों का, जैसे इब्राहिम, जैसे आइजैक। ऐसे लोग थे पुराने नियम में जो बहुत केयरफुली रहते थे, अपना 10वां हिस्सा ईश्वर के लिए निकालते थे और ईश्वर ने उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और वो रईसों में गिने जाते थे। They were counted as the most blessed people on this earth. और दूसरी चीज़ जो हम ईश्वर के राज्य में बोते हैं वो है हमारा टाइम, यानी हमारा समय। Our time we should sow in God's kingdom. Spending time with God is never wasted. यानी ईश्वर के साथ जो हम समय बिताते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें अपनी ज़िंदगी के पल ईश्वर को देने हैं और हमें ईश्वर के सामने प्रार्थना में आना है। लोग कहते हैं मेरा टाइम बहुत कीमती है, माई टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। जो अपने ज़िंदगी में से अपने कीमती पल ईश्वर को देता है प्रार्थना में, उसे हमेशा ब्लेसिंग मिलती है। When we invest our time in God's kingdom, we are richly blessed. Jesus being Son of God, even he used to pray every day. अगर आप देखें जब जीसस इस दुनिया में थे वो ईश्वर के बेटे थे, वो ईश्वर के बेटे हैं और वो तब भी प्रार्थना करते थे। वो खुद स्वयं गॉड हैं, जीसस हिमसेल्फ इज गॉड, लेकिन फिर भी वो प्रेयर करते थे। इसका एग्जाम्पल ल्यूक में दिया है, चैप्टर 21 वर्स 37। इट सेज एवरी नाइट जीसस यूज्ड टू गो ऑन माउंट ऑफ ऑलिव्स टू प्रे, यानी रोजाना रात को जीसस जाते थे माउंटेन पर प्रार्थना करने, क्योंकि उनके पिता स्वर्ग में थे। जीसस के पिता स्वर्ग में रहते हैं तो उन्हें अपने पिता की याद आती थी, तो रात को उनसे मिलने जाते थे माउंटेन के ऊपर, आइसोलेशन में, सारी दुनिया से दूर, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर। Which means whenever we should pray, we should go away from the distraction, from the worldly pleasures, and we should pray to God in isolation. यानी जीसस सिर्फ रात में दुआ नहीं करते थे, वो दिन में भी दुआ करते थे। ऐसा बाइबल में रिकॉर्डेड है, बिफोर परफॉर्मिंग एवरी मिरेकल, एवरी हीलिंग, जीसस यूज्ड टू प्रे। केवल रात में नहीं, जीसस दिन में भी प्रार्थना करते थे। हर मिरेकल से पहले, हर हीलिंग से पहले जीसस अपने पिता से प्रेयर करते थे। ऐसा ल्यूक चैप्टर 9 में भी लिखा है। जीसस प्रेड बिफोर हिज डेथ इन गार्डन ऑफ गेथसेमन, यानी जो गार्डन था गेथसेमन का, अपनी मृत्यु से पहले जीसस ने वहाँ भी प्रार्थना करी थी चेलों के साथ। दिस इज रिटन इन मैथ्यूज चैप्टर 26 वर्स 36 to 46। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लास्ट सपर, जब लास्ट सपर था, जीसस अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन खाते हैं, तब भी उन्होंने चेलों के साथ प्रार्थना करी थी। नाउ दिस इज रिटन इन जॉन 17। जीसस प्रेड फ्रॉम द क्रॉस, अपनी मृत्यु के टाइम भी वो प्रेयर कर रहे थे क्रॉस से। जब जीसस को क्रूस पे चढ़ाया था तो उन्होंने कहा, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, हे पिता ने क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। विच मीन्स जीसस ने अपनी सारी जिंदगी प्रार्थना में बिताई, चाहे दिन थी चाहे रात थी, जब वो मेरेकल्स करते थे, जब वो हीलिंग करते थे, जब वो चेलों के साथ होते थे, या वो जब वो क्रॉस पर थे, वो नाइट में भी प्रेयर करते थे। थ्रू आउट हिज लाइफ जीसस यूज्ड टू प्रे। ये किसकी तरफ इशारा करता है कि हमें हमेशा प्रार्थना में जीवन बिताना चाहिए, हमें हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए। 24 आवर्स वी शुड रिमेंबर गॉड, हमें हमेशा जीसस का, गॉड का ख्याल आना चाहिए। जीसस सेड द करेक्ट स्टाइल ऑफ प्रेयर इज गो इन टू योर रूम, शट योर डोर एंड प्रे टू योर फादर अलोन। यानी जीसस ने कहा है मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 6 में कि अपने कमरे में जा, अपना द्वार बंद कर और अकेले में अपने ईश्वर से प्रार्थना कर। यानी जब हम अकेले में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो गॉड हमें उसका रिवॉर्ड देते हैं सब लोगों के आगे। व्हेन वी प्रे टू गॉड इन सीक्रेसी, ही गिव्स अस रिवॉर्ड ओपनली। लेकिन हमें जीसस ने बताया है कि हमें दूसरे लोगों की तरह शो ऑफ नहीं करना चाहिए प्रेयर में। डू नॉट प्रे लाइक अदर्स स्टैंडिंग इन स्ट्रीट्स एंड सिनेगॉग। यहाँ पे जीसस कहते हैं कुछ लोगों को आदत होती है, वो शो ऑफ करते हैं प्रेयर में, वो टेम्पल्स में प्रेयर करते हैं, गलियों में, रस्तों में, चौराहों में प्रेयर करते हैं, ऐसा फरीसियों के लिए कहा है। लेकिन हमें उनकी तरह नहीं बनना कि दिखावे के लिए प्रार्थना करें। इसलिए जीसस कहते हैं अकेले में अपने पिता से प्रार्थना कर, और ताकि वो तुम्हें दूसरों के आगे ब्लेसिंग्स दे। व्हेन वी प्रे इन सीक्रेसी, गॉड रिवॉर्ड्स अस इन फ्रंट ऑफ अदर्स ओपनली। This is recorded in Matthew chapter 6 verse 5 and 6. He fulfill all our desires. Why? Because when we pray to God, we get closer to God. जब हम प्रेयर करते हैं हम गॉड के नज़दीक आते हैं, उनके करीब आते हैं और वो हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। God fulfill our desires and wishes. If we pray to God and if we stay connected with God, जब हम प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। We connect with God.
और जो तीसरी चीज़ है हम गॉड के किंगडम में बोते हैं वो है हमारे टैलेंट्स, हमारे स्किल्स। ईश्वर ने हर एक इंसान को कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट दिया है, स्पेशल टैलेंट दिया है, वो हमें ईश्वर के राज्य में उसे यूज़ करना है। वट एवर यू डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यानी यहाँ पे गॉड कहते हैं पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 31 में कि जो भी काम करो उसे ईश्वर की महिमा के लिए करो। वट एवर वर्क यू डू इट फॉर गॉड्स ग्लोरी। Whatever talents or gifts we have them from the Holy Spirit. We should use them for God's glory. Which means जितने भी हमारे पास जो स्पेशल टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, वो वरदान होते हैं पवित्र आत्मा का, और हमें उन्हें यूज़ करना है गॉड का किंगडम बढ़ाने के लिए। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ कॉइन्स। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, मत्ती चैप्टर 25 वर्स 14 से 30 में एक कहानी दी है जहाँ पे एक ट्रेडर होता है, मास्टर होता है, वो अपने सर्वेंट्स को कुछ कॉइन्स दे के जाता है और वो उनसे कहता है कि इनका इस्तेमाल करना। कुछ सर्वेंट्स उस कॉइन्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक सर्वेंट ऐसा होता है जो उसको ज़मीन में गाड़ देता है क्योंकि वो अपने मास्टर से डरता था। तो जब उसका मास्टर आता है उसे गुस्सा आता है, वो कहते हैं तुमने इसको ज़मीन में क्यों गाड़ा, तुम इसको इस्तेमाल कर सकते थे, उसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, तुम्हें अपना दिमाग क्यों नहीं यूज़ करा, उसे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, उसको बिजनेस में लगाते ताकि पैसा बढ़ता। तो वो अपने दूसरे सर्वेंट्स को कहता है इसको जेल में डाल दो, उसको सज़ा दो। सिमिलरली जैसे उस इंसान ने अपने टैलेंट्स को यूज़ नहीं करा, उसी तरह से जीसस ने भी हमें कहा है कि हमारे पास जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी हमारे पास स्किल है, जो स्पेशल गिफ्ट है, उसे हमें यूज़ करना है ईश्वर की महिमा के लिए। द बाइबल सेज इन एफिशियंस 4:11 सम आर मिनिस्टर्स, सम आर टीचर्स, सम डू हीलिंग प्रेयर्स, सम आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, सम आर स्पीकर्स। यानी गॉड ने हर एक को स्पेशल गिफ्ट दिया है। कोई स्पीकर होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई हीलिंग प्रेयर्स करता है, कोई मिनिस्ट्री करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। एवरीवन हैज़ बीन गिफ्ट स्पेशली बाय गॉड। सम प्ले म्यूजिक, सम डू सिंगिंग, सम राइट पोएम्स। किसी को गाने के लिए ईश्वर ने वरदान दिया है, किसी को म्यूजिक बजाने के लिए, कोई पोएम्स लिखता है, कोई वीडियोस बनाता है, कोई फिल्म्स बनाता है। तो जो भी हम काम करें वो हमेशा याद रखें ईश्वर की महिमा के लिए करें, उससे ईश्वर के राज्य का विस्तार हो। इफ़ यू आर गुड स्पीकर, व्हाई नॉट यूज योर स्किल फॉर प्रीचिंग। अगर आप बोलने में अच्छे हैं, अगर आप एक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीचिंग के लिए। दिस इज रिटन इन मार्क 16:15। मार्क चैप्टर 16 और उसकी 15 आयत में लिखा है कि ईश्वर के राज्य में हमें ईश्वर के राज्य का प्रचार करना चाहिए। जीसस सेड गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। जिन लोगों को ईश्वर ने बोलने का टैलेंट दिया है वो गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं। सम पीपल आर गुड एट प्रेइंग। कुछ लोगों का वरदान मिलता है प्रार्थना करने का, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इस वरदान को इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए। द प्रेयर ऑफ द राइचस अवेल मच। जीसस कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपको वरदान मिला है प्रार्थना का, तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दिस इज रिटन इन जेम्स 5:16। बाय आवर प्रेयर्स पीपल कैन बी हील्ड, हेल्पिंग द पुअर, द सिक, द ओल्ड, द विडोज एंड द ऑर्फन। अगर आपको ईश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो क्यों ना हम अपनी ब्लेसिंग्स दूसरों के साथ बांटें, गरीबों की हेल्प करके। वी कैन हेल्प द पुअर, यू कैन हेल्प द नीडी, द सिक, द ओल्ड। If God has blessed us richly, we can share our belongings with the poor. Remember the story of Good Samaritan. Luke chapter 10 में अच्छी सामरी की कहानी लिखी है जहाँ पे वो एक घायल आदमी की हेल्प करता है। तो क्यों ना हम लोग दूसरों की हेल्प करें। ये भी ईश्वर के राज्य का विस्तार करना होता है। हमारे कामों के द्वारा हम झलकाते हैं कि हम ईश्वर के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। God has blessed each one of us with talents and gifts. These gifts are by the Holy Spirit. यानी ईश्वर ने हर एक इंसान को कोई ना कोई वरदान दिया है और ये सारे कहलाते हैं पवित्र आत्मा के वरदान। The Bible says there is one Holy Spirit but many gifts. अगर आप पहला कुरिन्थियों चैप्टर 12 उसकी वर्स 4 देखें, उसमें लिखा है पवित्र आत्मा तो एक है लेकिन उसके वरदान कई सारे हैं। There is one Holy Spirit but there are many gifts. God has blessed all of us in a unique manner. We are all special in the eyes of God. हम में से हर इंसान ईश्वर की निगाह में बहुत कीमती है और ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। Hence whatever you do it for God's glory. इसलिए आप जो भी काम करें ईश्वर की महिमा के लिए करें। If we invest our time, our offerings, our talents for God's kingdom, we are richly blessed. अगर हम अपना समय, अपने ऑफरिंग्स और अपने टैलेंट्स गॉड को देते हैं तो उसके बदले में हमें मिलती है ईश्वर की आशीष यानी ब्लेसिंग्स। The Bible says in Romans 8:28, For all things work together for the good of those who have been called according to His purpose. यानी सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो ईश्वर के बुलाए गए हैं। यानी जब हम ईश्वर का काम करते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनका पर्पस पूरा करते हैं, तब गॉड हमें देते हैं आशीषें यानी ब्लेसिंग्स। दिस इज रिटन इन रोमन्स 8:28। If you fulfill God's purpose, God will make perfect all that concerns thee. यानी जब हम यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, उसकी महिमा के लिए काम करते हैं, उसके राज्य का विस्तार करते हैं, तो जीसस ने कहा है कि तुम जिन बातों की चिंताएं करते हो मैं सारी बातें ठीक कर दूंगा।
ऐसा साम 138 वर्स 8 में कहा है, गॉड विल मेक परफेक्ट ऑल दैट कंसर्न्स दी। यानी हम जितनी बातों की चिंता करते हैं, वरीज करते हैं, हमारी एंजाइटीज होती है कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, जितनी भी बातों की हम चिंता करते हैं, ईश्वर कहते हैं मैं हर एक चीज़ को समय पर ठीक करूंगा। गॉड विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स एंड विशेज इफ यू वर्क टू एक्सपैंड हिज किंगडम। Whenever you do any work, just think, am I doing it for God's glory? जब भी आप कोई काम करें तो हमेशा ये सोचें, क्या मैं ईश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ? क्या मेरे कामों के द्वारा ईश्वर का नाम रोशन होता है? क्या मेरे कामों के द्वारा ईश्वर को महिमा मिलती है? क्या मैं ईश्वर के राज्य का विस्तार करने में अपना रोल कर रहा हूँ? Am I expanding God's kingdom? Am I playing my part in expanding God's kingdom? Am I working for His glory? क्या मेरे कामों के द्वारा ईश्वर को महिमा मिलती है? हमें ये सब सोचने की ज़रूरत है। Sometimes we do wrong things. हम लोग इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने कभी गलत काम ना किया हो, जिसने कभी गलती ना करी हो। बट वी मस्ट रिमेंबर वी आर फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। हमें याद रखना है हम यीशु मसीह के चेले हैं और लोग हमारे कामों को देखते हैं। एंड बाय आवर वर्क्स वी आर जज्ड। अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें याद रखना है कि लोगों की निगाह हम पर है, क्योंकि हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं। पीपल आर वॉचिंग अस एंड वी आर जज बाय आवर वर्क्स बिकॉज वी फॉलो क्राइस्ट। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि हमारे साथ जुड़ा है यीशु मसीह का नाम। जीसस ने कहा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जगत की ज्योति मैं हूँ। हमें यीशु मसीह की रोशनी दूसरों तक पहुँचानी है। अगर आप इज़ाया की बुक देखें, चैप्टर 60 वर्स 1, उसमें लिखा है, अराइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज़ कम, फॉर गॉड्स ग्लोरी रेस्ट ऑन यू। यानी यशायाह की बुक चैप्टर 60 वर्स 1 कहती है कि ईश्वर की जो रोशनी है वो हम लोगों पर ठहरी हुई है, उसकी महिमा हम पे रेस्ट करती है, इसलिए हमें ईश्वर की ज्योति दूसरों तक पहुंचानी है। मैथ्यूज की किताब चैप्टर 5 वर्स 14 से 16 में लिखा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन सो दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड प्रेज योर फादर इन हेवन। यानी जगत की ज्योति तुम हो और हमारे काम इतने अच्छे होने चाहिए ताकि दूसरे लोग हमें हमारे अच्छे काम देखकर हमारे यीशु मसीह की तारीफ करें। यानी हमें यीशु मसीह की रोशनी दूसरे लोगों तक पहुंचानी है और हमारा अच्छे काम होने चाहिए, हमारा आचरण इतना अच्छा होना चाहिए जिसे देखकर लोग हमारे ईश्वर यीशु मसीह की तारीफ करें, उसकी महिमा करें। वी हैव टू सेव सोल्स फॉर हेवन। हमने आत्माओं को बचाना है, हमें रूहों को बचाना है। इसके लिए हमें बहुत काम करना है। ईश्वर ने हर एक इंसान को बहुत सारे वरदान दिए हैं। कोई किसी को वरदान दिया है बुद्धि का, किसी को वरदान दिया है ज्ञान का, कोई टीचिंग करता है, कोई प्रीचिंग करता है, कोई अन्य भाषा बोलता है, कोई उसको ट्रांसलेट करता है। जितने भी वरदान हैं ये सब पवित्र आत्मा ने हमें दिए हैं और हमें इन वरदानों के द्वारा ईश्वर के राज्य का विस्तार करना है और हमें आत्माओं को बचाना है। Whosoever may turn one sinner will never escape his reward in heaven। यानी यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से जो एक सिनर को बचा के लाएगा वो अपना रिवॉर्ड कभी भी हेवन में नहीं खोएगा। यानी उसको हेवन में रिवॉर्ड मिलेगा जो एक पापी का मन फिराता है। The Bible says in 1 Corinthians 15 chapter verse 58, your work in the Lord is not in vain। It means जितने हम काम करते हैं ईश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, हमें हमेशा उसका प्रतिफल मिलता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों देखें उसमें लिखा है, your work in the Lord is not in vain, which means जितने काम हम ईश्वर के राज्य के लिए करते हैं उसमें से हर एक के लिए हमें ब्लेसिंग मिलती है, हर एक का हमें प्रतिफल मिलता है। हमें सिर्फ इंतजार करना है ताकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स, उनकी आशीष हमें मिले। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. We pray for everyone who is watching this video. Father God, bless each one of us abundantly. We pray for our viewers that you are going to bless them abundantly. Father God, we seek your blessings. Enable us to use our talents and skills to bring glory to your name. Enable us to spend our time with you. Enable us to pray, to read scriptures, to read Bible more and more. Enable us to give our tithes, our offerings in your kingdom. Enable us to use our talents, our skills, so that we can play our role in expanding your kingdom and so that we can bring glory to your name. Father God, bless each one of us with the gift of Holy Spirit. We are going to pray that your Holy Spirit will give his gifts to all of us. Father God, we pray for all those who are facing any kind of sickness. We pray for everyone who's facing troubles, obstacles in their life. Father God, help everyone to come out of all their sickness and their obstacles. We pray for all families. We pray for all parents, all children. Bless each one of them. Bless all children in their education. Bless all people who are seeking jobs. Bless everyone who's seeking their partners. Bless all people abundantly. Father God, we give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen.
I hope you're blessed by listening to this message. Always remember your labor in the Lord is not in vain, which means whenever you are working hard for the kingdom of God, you will be richly blessed. It will not go in vain. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye bye.